अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी सेल वॉर में एक दफ़ा फिर हाजिर। लेटेस्ट एंड न्यू अपडेट, बहुत क्लास की डेवलपमेंट रिगार्डिंग इसराइल एंड फ़लस्तीन जंग। मज़े की बात यह हुई है कि जो न्यू डेवलपमेंट है उसमें, क्योंकि इसराइल जो बजाते खुद ना तो वो इतनी मैन पावर रखता है, ठीक है, उसके पास टेक्नोलॉजी बेइंतहा है, पूरी मीशत को दुनिया की कंट्रोल करता है, बट क्योंकि उसकी अगर देखा जाए पूरी दुनिया में यहूदियों की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ के करीब है और इसराइल के अंदर यहूदियों की आबादी 80 से 90 लाख, जिसमें उनकी फोर्स आ जाती है। फोर्स डेफिनेटली उतनी नहीं है जितनी, कितनी होगी ज़रूरत है, बहुत कम फोर्स है। तो नई डेवलपमेंट ये आई है कि अमेरिका ने बैक कर लिया है इस पूरी जंग से। जो बाइडन ने बयान दिया, उसने कहा है कि हम किसी तौर भी जो है नहीं चाहते। उसने इसराइल को कहा है कि आप गज़ा पर हमला ना करें, ग्राउंड में जंग में ना आए और गज़ा को कब्जे में लेने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलती आपके लिए बहुत जो है ना भयानक नताइज लाने वाली है। अब एक्चुअल कहानी क्या है? अचानक से 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि गेम ही पलट गई और अमेरिका ने, हालांकि वो अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहरी बेड़ा है, वो रवाना कर चुका था, उसके ऊपर ऑलरेडी मतलब मजीद यूके ने भी रवाना कर दिया था। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ? द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस इज एंथनी ब्लिंकन, जो कि सफ़ीर हैं। बेसिकली एंथनी ब्लिंकन जाके मिले हैं अमेरिका की तरफ से शाह सलमान को। शाह सलमान का दिलों पे राज करने वाली बात, वाकयातन एक लीडर है मुस्लिम उम्मा का, जिन्होंने स्टैंड लिया मुसलमानों के लिए और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों के लिए। एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात के लिए गए, कई घंटों वेट कराने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एंथनी ब्लिंकन से सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुलाकात की और मुलाकात करते ही कहा कि हम सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इसको बैक बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमारे अड्डे फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, हमें अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी बहुत सारे मामलात में, तेल के मामलात में, जब अमेरिका ने उन पर दबाव डाला था कि तेल की प्राइसेस को प्लस माइनस करें, तो उन्होंने नहीं की थी, उन्होंने स्टैंड लिया। यही एंथनी ब्लिंकन फिर कतर में गए, कतर में जाके इन्होंने वहाँ पे भी जोर लगाया कि हमास का जो है ना यहाँ पे ऑफिस बंद करें। कतर वालों ने साफ इनकार कर दिया। मुख्तलिफ जगहों पर ये बंदा गया, ये खुद यहूदी है बेसिकली, ये मुख्तलिफ जगहों पर गया, इसने कोशिश की कि वहाँ से बात करे और प्रेशर दिलवाए, क्योंकि डेफिनेटली अमेरिका के, मैं एक लास्ट वीक लॉग जो बना रहा था अमेरिका के जवाल से मुतालिक, ये उसमें एक स्टोरी ऐड हो गई है। ऐड ये हुई कि डेफिनेटली अब अमेरिका कोई सुपर पावर मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत सारे ममालिक ने देखा कि बड़े बड़े लोग इसको, बहुत सारे ममालिक स्टैंड ले रहे हैं, उन्होंने भी स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हमारे अड्डे इस्तेमाल नहीं होंगे। अब कैरियर भी रुक गए रास्ते में। तो इन सारी स्टेप, क्योंकि अब जो बाइडन ने बयान दिया 24 घंटे में कहानी उलट गई। बेसिकली जो बाइडन एक पपेट है, एक सिलेक्टेड बंदा है जो कि खुद से कुछ नहीं बोलता, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जबान वो बोल रहा है। अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही, वो देख रही है कि मुख्तलिफ जगहों से मुसलमान खड़े हो गए हैं और मामलात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। इवन के खुद सबसे बड़ी एक और डेवलपमेंट जो आई कि इसराइल के अंदर से लोग खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो है, इसने बंदे खुद मरवाए हैं, अपने यहूदी खुद मरवाए हैं, ऑलरेडी हम बहुत तादाद में कम है, इन्होंने हमला क्यों नहीं रोका? इन्होंने जान के हमला होने दिया ताकि ये जवाब बना सकें, और इन्होंने सिक्योरिटी लैब किया और बहुत कुछ किया। तो बीबी जो है वो रिज़ाइन करे। बीबी नेतन्याहू को ये लोग कहते हैं, नेतन्याहू का नाम है बीबी इसराइल में, तो बीबी जो है वो इस्तीफ़ा दे। ऑलरेडी ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर चुका है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ खींच दिया, क्योंकि कल रात की डेवलपमेंट ये थी कि हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट कह दिया था कि हमास पर अगर आप लोग ज़रा सा भी हमला करते हैं तो फिर हम खुला ऐलान जंग करते हैं का ऐलान करते हैं। दूसरी तरफ लबनान ने एक तरफ से हमला कर दिया, 30 रॉकेट दाग दिए और 1,30,000 की रिपोर्ट है उनके पास कि वो रॉकेट देंगे। बेसिकली जो अंदर की कहानी वो यही थी
कि उनको जो है अपने जो है ना कैरियर्स की प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे कैरियर्स के साथ क्या होगा अगर वो जो ईरान में 30 लाख लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है। यानी मुख्तलिफ जगहों से ये मामला शुरू हो गया। ये मामला कहाँ पे आके रुकते हैं, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने देख लिया है कि चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। उन्होंने इसराइल को सख्ती से मना किया कि उससे ये वही ऑपरेशन था जो बस शुरू होने वाला था, गजा को फतह करने के लिए उन्होंने कह दिया था, और उसके बाद इन्होंने बारिश का बहाना बना के थोड़ा सा उसको 3-4 दिन लेट किया। लेट करने के बाद उन्होंने इसको जनाब प्रोलॉन्ग किया थोड़ा सा, और उसके बाद अब जो ये डेवलपमेंट आई है इसमें वो बिल्कुल पीछे है। जो है ना बेसिकली अगर देखा जाए तो इसराइल फंस गया, क्योंकि इसराइल बजाते खुद कुछ भी नहीं है अगर उसके पीछे अमेरिका और दूसरे कंट्रीज ना हो। देखें ये किस करवट बैठता है। बहरहाल ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है मुसलमानों के लिए, और खसूसी उन मुस्लिम ममालिक को जो चुप बैठे हैं उनको भी बयान देना चाहिए और सख्ती से खड़ा होना चाहिए। अभी एक ईरान इनके गले में अटक गया क्योंकि ईरान की बैक पे रूस है, और डेफिनेटली सही बात है कि आप अगर उनको पता है कि मुसलमान खड़े हो गए तो बहुत ज़्यादा मामला खराब से खराब तर होते चले जाएंगे। ये आज तक की डेवलपमेंट ये थी। मज़ीद इस बारे में हम जैसी डेवलपमेंट आती है या जो भी हमारे पास आती है हम इसके लिए आपको आगाह करेंगे। स्पेशली इस तमाम रिसर्च जो हम वॉर सेल में लेके आ रहे हैं आपके लिए, इसके लिए स्पेशली हम थैंक्स पे करेंगे हमारी टीम, जिसमें शबीरुल अय्यूबी साहब हैं जो कि इस चीज़ को देख रहे हैं, इस वॉर सेल को देख रहे हैं और रिसर्च करके हम बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, क्योंकि वो बैक फुट पे आज अगर हम इतना बोल रहे हैं तो उसके बैक फुट पे डेफिनेटली वो हैं। तो उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ जल्द हाजिर होंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।